मैं आज आपको सहजन, जिसे आम भाषा में मुनगा भी कहा जाता है, की खेती और उसके पोषण के बारे में कुछ सामान्य जानकारी और उसके उपयोग के तरीकों के बारे में बताऊंगा। यह एक उपयोगी पोषण से भरा हुआ एक वृक्ष है। इसकी फली, पत्तियां, पुष्प और इसकी जड़ें पोषण से भरपूर हैं। इसमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है। इसमें कैल्शियम, फास्फोरस और अन्य तत्व जैसे बीटा कैरोटीन और विभिन्न विभिन्न प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, जिनसे शरीर में भिन्न भिन्न रोगों की रोकथाम होती है। प्रजातियों का जो चयन है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। किसी भी फसल की उत्पादन में प्रजाति है, उसका उपयोग अलग अलग प्रकार की उपयोगिता के हिसाब से किया जाता है। कि जैसे अगर हमें हाई डेंसिटी, मतलब जिसको कहते हैं सघन उत्पादन लेना है, तो PKM1 एक बहुत अच्छी प्रजाति है। दूरी के लिए लेने के लिए PKM2 और PKM3 बहुत उम्दा प्रजाति हैं। इसके अलावा ज्योति 1, ज्योति 2 नाम की 2 वैरायटियां हैं, जिनका उपयोग बहुत अच्छे से किया जा सकता है। सहजन की खेती पत्तियों और फलियों के लिए की जाती है, जिसमें फलियों का प्रयोग सब्जी और बीज उत्पादन के लिए किया जाता है और इसकी पत्तियों को सुखाकर औषधियों में प्रयोग में लिया जाता है। सहजन की खेती की सबसे बड़ी बात यह है कि ये सूखे की स्थिति में कम से कम पानी में भी जिंदा रह सकता है और कम गुणवत्ता वाली मिट्टी में भी ये पौधा लग जाता है। सहजन की खेती करने के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी होती है। मुनगे की खेती करने के लिए अभी जो जून का समय चल रहा है, यह एक उपयुक्त समय है। इसके लिए मुनगा की खेती 2 प्रकार से की जा सकती है। एक, खेत पर सीधे रोपाई करके, या फिर मुनगे के बीजों को छांव में छोटी छोटी पन्नियों में बीजों एक एक 2-2 बीज एक एक पॉलीथिन में, छोटी छोटी पॉलीथिन में रोप कर आप उसको छांव में विकसित कर सकते हैं। सहजन की खेती में अगर आप नर्सरी में उगाए पौधे का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 18 सेंटीमीटर की ऊंचाई और 12 सेंटीमीटर की चौड़ाई वाले पॉली बैग का इस्तेमाल करें। बैग के लिए मिट्टी का मिश्रण हल्का होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर 3 भाग मिट्टी और 1 भाग बालू। प्रत्येक बैग में 1 से 2 सेंटीमीटर गहराई में 2 या 3 बीज को लगाएं। और फिर बरसात आने पर आप उनको गड्ढों के द्वारा खेत में रोप सकते हैं, या मेड़ पे रोप सकते हैं, या जहां आपके पास ज़मीन हो आप कम पौधे रोप सकते हैं, घर के उपयोग के हिसाब से रोप सकते हैं। 50 सेंटीमीटर गहरा और चौड़ा गड्ढा खोद लें और उस गड्ढे से मिट्टी को ढीले होने और जड़ को नमी ग्रहण करने में मदद मिलती है। सहजन या मोरिंगा के सघन उत्पादन के लिए एक पेड़ से दूसरे पेड़ के बीच की दूरी 3 मीटर हो और लाइन के बीच की दूरी भी 3 मीटर रखें। इसके बाद कंपोस्ट या खाद की मात्रा 5 किलो प्रति गड्ढा ऊपरी मिट्टी के साथ मिलाकर गड्ढे के अंदर और चारों तरफ डालें। ऐसा करने के बाद जो हमारे तैयार किए हुए पौधे हैं, जिनकी ऊंचाई 1 से 1.5 फीट या उससे कम हो, उनको उचित दूरी पर, जैसे 1.5 बाई 1.5 या 2 बाई 2 मीटर की अंतर पर इनको रोपें। और बरसात के मौसम में अगर आप सिंचाई दे रहे हैं तब आप इन्हें सिंचाई दें, और अगर बरसात हो रही है तो इनके आसपास थाला ना बनाएं, इन पर मिट्टी चढ़ा के रखें, क्योंकि अगर बरसात के मौसम में जड़ों के आसपास इकट्ठा हुआ पानी तनों को, छोटे छोटे पौधों के गलन कर देता है। इसलिए थाला ना बनाएं, या फिर जल निकासी की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था करके रखें। मोरिंगा और सहजन के पौधे को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती, इसलिए पूरे तरह से सूखे मौसम में शुरुआत के पहले 2 महीने नियमित पानी दें और उसके बाद तभी पानी डालें जब इससे जरूरत हो। फसल सुरक्षा के लिए सबसे उपयुक्त है कि हम फसल में लगने वाले कीड़ों को जानें। वैसे तो सहजन के पौधे में विशेष कोई कीट या रोग का प्रभाव नहीं होता, लेकिन अगर जल भराव की स्थिति बनती है तो पौधा किसी भी स्थिति में तना गलन, जिसको हम रूट राट भी कहते हैं, हो जाता है। इससे बचाव के लिए हम जल निकास की उचित व्यवस्था करें, और अगर भराव की स्थिति बनती है तो रेडोमिल MZ 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से ड्रेंचिंग करें। इसके अलावा कुछ कीट व्याधियां भी उसमें आती हैं, जिसके लिए हम नीम का तेल 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। मुनगे का पौधा 6 माह में फली देना शुरू कर देगा। पहले साल एक पौधे पर अगर अच्छी पैदावार हुई तो करीब 250 फलियां लगती हैं और इनकी लंबाई 2 फीट और वजन 100 ग्राम तक होता है। जिससे बहुत अच्छी क्वालिटी के बीज और अच्छी क्वालिटी के पत्ते प्राप्त होते हैं, क्योंकि इसके पत्ते भी बहुत पोषक होते हैं, और इसके पत्तियों को हमें जैसे हम चने की भाजी खाते हैं उस रूप से हम खा सकते हैं।